जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम पंडित श्रीकांत उपाध्याय है। मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमानी संघ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। मित्रों, एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला ऐसा मामला सामने आया है कि जिसको आप भी अगर जानेंगे तो बड़ा हैरान कर देगा। ऊपर स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देख रहे हैं। इस ट्वीट के आधार के अनुसार आप सोचिए, एक पाकिस्तानी व्यक्ति भारत में आके एक सरकारी टीचर बन जाता है, अध्यापक बन जाता है। कितना बड़ा विचित्र, हैरान कर देने वाला मामला है। और यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले का है, जहां एक पाकिस्तानी महिला सुमाइला खान आती है, अपनी पहचान बदलती है और एक कोटरचित निवास प्रमाण पत्र बनाती है और वहां सरकारी महकमे में दाखिल करके और उसे सरकारी अध्यापक बनने का मौका मिल जाता है। मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपने बंगाल में ऐसा कुछ देखा था, जहां जो हिंदुओं को पर अत्याचार कर रहा था वह व्यक्ति बांग्लादेशी था और वह वहां से आया और एक बड़ा नेता बन गया। ऐसे ही एक मामला और था, जहां एक पार्षद बांग्लादेश की थी, वह आके क्षेत्र में जीत जाती है। ऐसे एक प्रधान था। तो इस तरीके के कई मामले भारत में आए हैं और भारत के लोगों को हैरान कर दिए हैं। लेकिन सबसे मुख्य चीज़ आप समझिए कि आप पाकिस्तान में इस प्रकार का मामला सामने आ सकता था। क्या पाकिस्तान में कोई भारतीय गैर किसी कागजात के दाखिल होकर और वहाँ किसी सरकारी योजनाएं या सरकारी विभाग में नौकरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्योंकि मित्रों, वहाँ कितना भी वह देश भ्रष्ट क्यों ना हो, लेकिन वह अपने देश के प्रति, इस्लाम के प्रति कट्टरबंद है, ये सत्य है। लेकिन भारत कितना भी स्वतंत्र क्यों ना हो, लेकिन यहाँ जो विचारधाराएं 70 साल में जो विपक्षी सरकारों ने बनाई और एक ऐसा तंत्र, जो तंत्र अंग्रेजों के शासन से भी भयानक, जिसको हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों के शासन में जो तंत्र था, जिसको सिस्टम कहते हैं, उस सिस्टम को उससे भी ज़्यादा भयानक उन्होंने भारत के अंदर लागू किया, जिसमें भ्रष्टाचार इतना पनप रहा है कि कुछ कहीं नहीं जा सकती। और भ्रष्टाचार पर जो लोग फंसते हैं, ठोस साक्ष्य के लिए सरकारें इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कई कानून, कई विभाग बनाए हैं सरकारों ने, और सरकारें ऊपर से अच्छा काम करना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की काबिले तारीफ वाली बात है। पहले आपने कभी रिश्वतखोर व्यक्तियों को ऐसे सरेआम पकड़ते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन अब आज देखते हैं। उसके बावजूद भी आप सोचिए, उसके बावजूद भी आज भी हमारा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट है। सभी अधिकारियों को पता है कि इस व्यक्ति की गलती है, ये भ्रष्टाचार करके आया हुआ है, और उसके बावजूद भी ऊपर से लेकर नीचे तक के अधिकारी उसको बचाने में लग जाते हैं, ना कि उस पर कार्रवाई करते। मुझे ये समझ नहीं आता कि चाहे अधिकारी हो, चाहे सरकारें हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, उनको ये क्यों नहीं लगता कि भारत की जनसंख्या इतनी है कि अगर आप किसी भी भ्रष्टाचार पे आप कार्रवाई करते हो तो एक वैकेंसी खाली होगी और दूसरा बंदा कोई ना कोई आ ही जाएगा। जब 4-6 हज़ार, 4-6 लाख, 4-6 करोड़ लोगों पे ऐसी कार्रवाइयाँ होंगी तो यह भ्रष्ट सिस्टम सुधार में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। मित्रों, सबसे बड़ी बात सोचिए, इस महिला को, जो पाकिस्तानी महिला थी, अगर ये भारत में पकड़ी जाती तो इसको जासूस का नाम दिया जाता और इसके लिए सजाए मौत केवल एक अंतिम विकल्प होता। भारत सरकार कितनी भी कोशिश कर लेती, लेकिन उसके बावजूद भी इसको भारत लाने में असफल रहती, आज भी रहती। आज भी नरेंद्र मोदी जी किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाते, कहीं पे भी संयुक्त राष्ट्र में इत्यादि कहीं किसी भी देश से कह देते, लेकिन उसके बावजूद भी उसे जिंदा भारत को सौंपा नहीं जाता। कई पाकिस्तानियों ने तो कई भारतीयों को दूसरों की सरहद से उठाकर अपने यहाँ लाए, उनको जासूस घोषित किया और उनको मार दिया। सबरजीत जैसे मामले ऐसे अनेकों हैं, और कई मामले तो हमारे और आपके संज्ञान में आते तक नहीं है। कई मछुआरे जो समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं, भूलवश अगर वो पाकिस्तानी सरहद में घुस जाते हैं तो उनको पकड़ लिया जाता है और उनको इतना प्रताड़ना दी जाती है कि वो आगे अगर जिंदा बच के आ भी गए
तो एक सौभाग्य है उनके परिवार का कि वो अपने परिवार की जन से मिल गए। लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता। आपने भारत में देखा होगा, एक आतंकवादी आता है कसाब, उसने अनेकों भारतीयों को मार दिया, सभी के सामने मारा, कई वीडियो हैं, कई एविडेंस है, उसके बावजूद भी कई सालों तक उसे जेल में बिरयानी खिलाई जाती है। और जेल में बिरयानी खिला के हम अपने संयुक्त राष्ट्र में ये साबित करने का वो रखते हैं कि ये पाकिस्तान ने हमला किया। उसके बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी पाकिस्तान अस्वीकार कर देता है और देश इस चीज़ को मानते तक नहीं है। और इतने वर्ष रखने के बाद क्या तंत्र निकला, उसे बचाने वाले बहुत से लोग थे। ऐसे आतंकवादी यहाँ कई पनपे जिनमें मौत की सजाएं हुई, उनके जनाजे आप देख लीजिए, लाखों लोगों की भीड़ एकत्रित हो जाती है। ये वो भारत है। यहाँ अगर राष्ट्र के लिए मरने वाले अगर 50% लोग हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि राष्ट्र को बर्बाद करने वाले भी 50% लोग हैं। यहाँ फ्री की योजनाएं, फ्री की व्यवस्था, भ्रष्टाचार ऐसे चरम पर है जिसको सही करने के नाम पर अगर हम और आप अगर तैयार होते हैं, लेकिन वह करना नामुमकिन है। क्योंकि यहाँ की सरकारें कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उसके बावजूद भी जो ये सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, जो सिस्टम में कीड़े लग चुके हैं, ये छूटने का नाम नहीं लेते। और ये जब ही छूट सकते हैं जब इनके लिए कठोर कानून होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे जीते जी ऐसे कोई कानून बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में ही 1-2 मामले ऐसे देखे हैं जिनसे मुझे लगता है कि सिस्टम कभी छोटे स्तर से कराया जाता है और बड़े स्तर इसकी नींव होती है। मतलब उसका रखरखाव करने वाले बड़े लोग होते हैं और छोटे से अधिकारी से ये भ्रष्टाचार कराया जाता है, जिससे कि पकड़ में अगर कभी कभार आ जाए तो 1-2 लोगों पे कार्रवाई हो, बाकी का ये जो सिलसिला चल रहा है वो लगातार चलता जाए। आप और हम कितनी भी आवाज़ उठा लें, लेकिन हमारी वीडियो पर, हमारे बोलने पर कोई संज्ञान नहीं लेगा। मुझसे बड़े भी वक्ता हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, वो तो काफ़ी इस मसले में बोलते हैं। वो तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून बनकर आए और हम और आप उस कानून के भागीदार हों। चाहे कोई भी व्यक्ति अगर 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार करता है, फिर भी 100% संपत्ति जब्त की जाए और उसके बावजूद उसके जीवन भर उसको क्या नाम है, जेल में सड़ाया जाए। लेकिन ऐसा भारत में होना इम्पॉसिबल है। आवाज़ उठाने वाले कई लोग हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, मैं कईयों के नाम गिना सकता हूं जो ऐसी आवाज़ें उठाते हैं। भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ देश के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिदिन अपना पूरा मनोबल दे रहे हैं, अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम उनके सुने वक्तत्व को या आप मेरे सुने वक्तत्व पर कोई गौर नहीं देते, क्योंकि आपको जो काम करना है, आपको जो काम करना है वो आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुविधा बड़ी बात यह है कि ये कब तक चलेगा, कब तक ऐसे पाकिस्तान से आए हुए लोग, घुसपैठिए, मेरी नज़र में ये आतंकवादी हैं, और ये कब तक हमारे भारतीय लोगों का हक यहाँ पर आकर खाएंगे। आखिर क्यों पूरे भारत में एनआरसी लागू नहीं की जाती? आखिर क्यों एक एक व्यक्ति के दस्तावेजों को जांच नहीं की जाती? आखिर क्यों उन 70 सालों 75 सालों के इतिहास को खखोला नहीं जा रहा, जिसके आधार पर यहाँ पर घुसपैठिए बने बैठे हैं और भारत को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं। कल अगर गृह युद्ध होता है भारत के खिलाफ, तो यही लोग मानव बम के रूप में उजागर होंगे और हम और आपको खा जाएंगे। लेकिन ये बातें हमारी सरकारों को नहीं समझ में आ रही। हमारी सरकारें कोई नए मुद्दे लेके आती हैं, नए कानून लेके आती हैं, कुछ चुनिंदा लोगों के चक्कर में, जो लोग सोशल मीडिया पे या ज़मीनी स्तर पर क्या नाम है ऊधमबाजी करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और उनके भय के कारण उन कानूनों को वापस कर देती हैं या उनको स्वच्छ रख देती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आखिर ऐसे पाकिस्तानी लोग पकड़े जाने के तुरंत बाद इनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती? इनको जेल में ठूसकर बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है? आखिर इनसे क्या जानने की इच्छा है? जब तक इनको पकड़कर 1 या 2 दिन में इनसे जो भी इंट्रोगेशन, जो भी सूचनाएं, जो भी चीज़ें निकलवानी है वो निकलवाइए, और अगर नहीं निकलती है तो इनको तत्काल वहीं गोली मार दीजिए। सिस्टम को बदलना है। जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, जो भी छोटी से छोटी सूचनाएं अगर सरकार या विभाग के पास पहुंचती है, उन पर संज्ञान लीजिए, उन पर पूरी जांच बैठाइए, और उनको मदद करने वाले चाहे कितने भी बड़े अधिकारी हों, कितने भी बड़े नेतागण हों, उन पर कार्रवाई कीजिए, अगर हमें अब सिस्टम को बदलना है तो। नहीं, ऐसे लोग हमारे देश को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं। 70 साल का
जो 70 साल में जो हुआ है वो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के समय पे लोगों ने देखा है और लोग जागरूक हुए हैं। अगर ये जागरूकता फिर दोबारा अगर सो जाती है तो आप ये मान लीजिए हम और आपके लिए नुकसानदायक होगा, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक होगा। मैं मानता हूँ मेरी 32 से 35 साल के समथिंग की आयु होगी और मैं 30, 35, 40 साल जीऊँगा। भाई मेरे 40 साल के जीवन काल में हो सकता है कि मुझे हिंदू ही बने रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, या हो सकता है कि मैं हिंदू बने रहने के लिए मुझे कोई गोली से मार दे, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक आप जी रहे हैं तब तक आप अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए अगर आप नहीं बोल सकते, नहीं कह सकते, नहीं समर्थन दे सकते तो बेकार है जीना। जीने के लिए पैसा जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही संस्कृति और देश जरूरी है। आप अगर आज भारतीय नागरिक हैं, आप सोचिए आप गरीब भारतीय नागरिक हैं तो केवल भारत ही आपको जीने की राह दे सकता है। आप पाकिस्तान चले जाइए वो मार देगा, आपको कोई अन्य देश रखेगा नहीं। आपने देखा होगा किस प्रकार से दूसरे देशों में बदहाली है, पाकिस्तान को ले लीजिए, बांग्लादेश को ले लीजिए। लेकिन असल वजह यह है कि हम इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। हम अपनी सरकारों पर जब ऐसे लोग खड़े होकर आते हैं जो भारत के खिलाफ, भारत के लिए अच्छे कानून बनते हैं और वो भारत के खिलाफ खड़े होकर उन कानूनों को रोकते हैं, तब हम उनका विरोध नहीं करते, हम सरकार को दबने देते हैं। सरकार दबाव में आकर ऐसे कानूनों पर चुप बैठ जाती है। बदलाव चाहिए तो आपके घर परिवार से बदलाव होगा। आप जब तक समर्थन नहीं करेंगे, जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को अगर वास्तविक भारत से खदेड़ना चाहिए तो बिल्कुल एनआरसी की मांग कीजिए। एक एक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक एक व्यक्ति की जांच होना अनिवार्य है। एक एक व्यक्ति की जांच होना अनिवार्य है कि यह व्यक्ति कहां से आया, कैसे इसने आज़ादी के बाद यह भारत में रह रहा है, इसके परिवार वाले कौन है, इसके पूर्वज कौन है। इस चीज़ की जानकारी सरकार पर होनी चाहिए, सरकार पर रिकॉर्ड होना चाहिए। तभी जाके इस एनआरसी से ऐसे छुपे हुए जो जासूस हैं, जो मानव बम, जिस दिन गृह युद्ध होगा उस दिन मानव बम का जो काम करेंगे, तभी हम इनको पकड़कर इनके देश में लात मारकर भगा सकते हैं। यह बात अवश्य ध्यान रखिए। तो मैं सभी लोगों से कहूँगा इस पर बिल्कुल आवाज़ उठाएं। मैं सरकार से कहूँगा ऐसे जासूसों को मृत्युदंड दिया जाए, इनको डिपोर्ट ना किया जाए, इनको पाकिस्तान ना भेजा जाए, इनको मृत्युदंड दे के काम खत्म किया जाए। ऐसे लोगों की ज़रूरत अगर पाकिस्तान को होती, या ये पाकिस्तानी होते तो ये वहाँ से यहाँ नहीं आए होते। 100% कुछ ना कुछ जासूसी करने आए होंगे, हमारे देश का बुरा करने की चाह रखते हुए ये भारत में आकर पनपे हैं। और ऐसे लोगों को सरकारी तंत्र में घुसने के पीछे जो भी भारतीय लोग हैं, जो भी गद्दार हैं, उन सभी लोगों पर मृत्युदंड कम से कम सजा होनी चाहिए और उनकी संपूर्ण संपत्ति भारत सरकार अपने अधीन करे, तब ऐसे लोग सुधार में आएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए तो बिल्कुल मेरी वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे कि ये उच्चाधिकारियों सहित भारत सरकार के एक एक मंत्रीगण, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी तक पहुंचे और उन्हें लगे कि भारत के जो भी जागरूक नागरिक हैं वह क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है। क्योंकि जब तक हम अगर हिंदू हैं तो हिंदू बोलने से सुरक्षित नहीं होगा, हमें हिंदुओं के लिए कुछ करना होगा, बोलना होगा, चलना होगा, एकजुटता दिखानी होगी, संगठित बनना होगा, तभी हम हिंदू बनेंगे। जय श्री राम, जय भारत, जय।